हरिओम, हैप्पी थॉट्स। ऐसी कौन सी 6 आदतें हैं जो हमें पतन के मार्ग पे लेके जाएगी, विनाश के मार्ग पे लेके जाएगी? हमें मनन करना है। ऐसी कौन सी 6 आदतें हैं जो हमें विकास की ओर लेके जाएगी, जीवन को सफल बना देगी? तो महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने ये 6 आदतें अच्छी और 6 आदतें बुरी, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और यह वीडियो अंत तक देख के डिप में समझेंगे और हम मनन करेंगे, एक डायरी पेन लेके लिखेंगे कि यह आदत मुझ में है क्या, मैं यह आदत किस तरह निकालूं। तो वह सूत्र में बताते हैं, सुंदर सूत्र है। अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षडभिर्योगो विनश्यति। अत्याहार यानी कि ज़्यादा खाना खाना। अगर यह हैबिट हम में नहीं है तो कोई बात नहीं। ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है, समझियो 2 रोटी हमने खाई और हमारे शरीर को 1 ही रोटी की आवश्यकता है, तो 1 रोटी कहाँ जाएगी? 1 रोटी को पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी, जो हमारे शरीर की ऊर्जा निकाल के वहाँ दी जाएगी। फिर हमें ऊर्जामय नहीं, आलस्य आएगा, फिर काम करने का दिल नहीं करेगा, ऊर्जाहीन हो जाएंगे हम। इसलिए उतना ही खाना खाना चाहिए जितना शरीर को चाहिए। अति आहार विष का कारण बनता है, इसलिए ज़्यादा भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन करें जो शरीर के लिए हितकारी हो। दूसरा नियम, दूसरे बताया, अत्याहार यानी प्रयाश्च यानी ज़्यादा मेहनत। ज़्यादा मेहनत 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, रात को 12-12 बजे तक काम करेंगे, इतना मेहनत करेंगे और एक दिन टेंशन लेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मेहनत उतनी ही करनी है जितनी शरीर को आवश्यकता है। ब्रेन ज़्यादा चलाना है, ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करने का है। मेहनत शरीर को जितनी चाहिए उतनी करनी है, ये उन्होंने बताया है। तो अति प्रयास नहीं करना है, अति शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। प्रजल्पो नियमाग्रह यानी उन्होंने निरर्थक बड़बड़ यानी ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत बात करने की आदत होती है, जाने अनजाने में इतनी चर्चा होती है और उस चर्चा से कुछ फायदा नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। तो हम बैठे हैं, कौन से इंसान के बैठे हैं, पास बैठे हैं, तो वह देखना चाहिए। वह चर्चा करके 1 घंटे की हमें कुछ ज्ञान मिलने वाला है क्या, उनको कुछ ज्ञान मिलने वाला है? अगर मिलना हो तो ये चर्चा सफल है, अगर व्यर्थ टाइम पास हो रहा है तो ये नुकसान का कारण है। यह होता है कि हमारे जीवन में ये सोचने की बात है। उन्होंने अगला बताया कि ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाना है, ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं जाना है। ज़्यादा लोग यानी कि कुछ लोगों के पास, बहुत लोगों के पास घूमने की आदत होती है लोगों के पास, और उतने लोगों के पास जाते हैं जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। निगेटिव बात करने वाले लोग, उनके पास जाके बैठते हैं। तो 2 टाइप के लोग किस तरह से बात करते हैं थोड़ा सा समझेंगे। एक इंसान के पास जाएंगे जो निगेटिव बात करता हो, उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं, क्योंकि वो वही सुनता है और हमें वही देता है, तो उसकी गलती नहीं है। लेकिन हमारी गलती है, हम उसके पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उसके पास से गए। तो क्या करता है, अरे अभी क्या होगा, देश का, दुनिया का क्या होगा, कोरोना आया है, अभी हर इंसान में जाएगा, लोग मर जाएंगी, पृथ्वी ये हो जाएगी, वो जाएगी, ये वो निगेटिव बातें चलती रहती हो, वही ऑडियो देखते रहते। उनके पास नहीं जाना है, उनके पास जानबूझ के भी नहीं जाना है। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो लोग कहते हो, अरे करो ना, ये सादी मामूली सर्दी खांसी की बीमारी है। हमें योग साधना करनी चाहिए, एकदम शरीर को बलवान बनाना चाहिए, मन अकंप बनाना चाहिए, तब हम कोई भी बीमारी आई तो सहन कर सकते हैं। मैं आज से ही योगाभ्यास शुरू कर रहा हूँ, कभी मैं दवाई नहीं खाता। ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के, भले वो इज्जत ना दे, धीरे धीरे उनसे चर्चा होगी तो इज्जत दे देंगे। तो उन लोगों के पास जाके बैठना है, अति लोगों के पास नहीं जाना है जो निगेटिव है। उन्होंने 5वां नियम कहा है चंचलता।
चंचलता यानी मन की चंचलता। तो मन की चंचलता कभी क्या कर लगता है, कभी ये खाऊं क्या, कभी वो खाऊं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, चंचलता मन में। अभी खाना खाया है, पेट भरा है और बास आया है, भजिया तल रही है, फिर खाने की इच्छा, उसको कहते हैं चंचलता। मन स्थिर नहीं है। तो वह करने के लिए ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आपने यूट्यूब चैनल पे आत्मशतक मेडिटेशन है वो करें। उससे क्या होगा, मन शांत होगा और मन की चंचलता कम करनी है योग साधना से। उन्होंने लास्ट 6वां नियम बताया है, कड़क नियम नहीं पालना है, एकदम कड़क नियम। कुछ कुछ लोगों का कैसा रहता है, कड़क नियम, ये टॉवेल वही चाहिए, ये साबुन यही चाहिए, मेरे कपड़े वही टंगे हुए चाहिए, वहाँ नहीं रहेगा तो झगड़ा होगा, आप शाम को 5 बजे करेक्ट टाइम पे खाना खाना चाहिए, आगे पीछे हुआ तो घर में बवाल आ जाएगा। ऐसे कड़क नियम की आवश्यकता नहीं है। ये नियम से दूसरों को दुख पहुंचता हो, ऐसे कड़क नियम क्या काम के। यह टाइम पे ही पहुंचना चाहिए, एखादी भी बार कुछ दूसरे कारण के नहीं। ऐसे कड़क नियम जो दूसरों को परेशान करते हो, दूसरे के दिल को दुखाते हो, यह कड़क नियम नहीं पालने हैं। नियम पालने हैं, नियम रखने हैं, इतने कड़क नहीं रखने कि दूसरे को दुख हो। यह 6 नियम जो है उन्होंने बाधाएं बताई। ये 6 नियम करने वाले लोग बाधा होते हैं। इसमें से क्या मेरी गलती होती है, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए, ये हमें समझना होगा। तो यह हो गए बाधक तत्व, यानी कि बाधा देने वाले नियम। अभी हमें विकास करने वाले नियम कौन से हैं, शरीर का, मन का विकास करने वाले नियम कौन से हैं। तो उन्होंने कहा है, उत्साह साहसा धैर्यात् तत्वज्ञानात् निश्चयात् जनसंगश्च परित्यागात् षडभिर्योगो प्रसिद्धिति। यानी उत्साह हमेशा होना चाहिए। सुबह उठा तो बहुत उत्साहित होने चाहिए, अरे मुझे आज नया दिन मिला, आज पूरा दिन मिला, आज मुझे वही कुछ तो नया करना है, बहुत उत्साही, पूरा दिन को देखने का उत्साह। अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो कौन मिलेगा, उत्साह, हर समय उत्साही रहना चाहिए। उसके लिए हमें योग साधना निरंतर करने की आवश्यकता है, उत्साह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा है साहस। साहस यानी कैलकुलेटेड रिक्स लेनी है हमें। हमने तय किया आज से मैं निरंतर योग साधना करूं, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मेरा नुकसान ही क्यों न जाए, धन का आर्थिक नुकसान हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मैं योग साधना निरंतर करूंगा। ये साहस का निर्णय है। यह निर्णय, ऐसे निर्णय हमें लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है जिसमें बड़ा नुकसान नहीं होता है, तो उसे साहस कहते हैं। तो वह साहस हमें करना है हमेशा, अपने व्यापार में भी करना है और इसमें भी करना है। जब साहस करेंगे तो विकास होगा। उत्साह साहसा धैर्य, धैर्य यानी संयमता। संयमता लानी है। संयमता किसमें आएगी, आसनों के अभ्यास से। आसनों के अभ्यास में एक आसन में स्थिर कुछ 1 मिनट 2 मिनट बैठने की आदत पड़ेगी, तो रुकने का जब हमें संयम आएगा तो धीरे धीरे जीवन में भी संयम आएगा। तो उस संयम के लिए हमें श्रवण करना है, अच्छे अच्छे विचार सुनने, जैसे आप भी हम वीडियो सुन रहे हैं, सेवा करनी है, अच्छे लोगों के लिए मदद करनी है, और आसनों का अभ्यास, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, ये सभी चाहिए। तब संयम ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम में आ जाएगा। उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञानात् निश्चयात्। तत्वज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान के बारे में महर्षि पतंजलि बहुत सुंदर सूत्र बताते हैं। ज्ञान प्राप्त क्यों करना चाहिए, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा भी निवेशाः क्लेशाः। अगर ज्ञान नहीं लिए, ज्ञान कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान आंतरिक ज्ञान, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, मेरा शरीर किस तरह बना है, मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ, उसके मन में बैठ रहा है क्या, उसको अच्छा लग रहा है क्या, क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि उसको दुख दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान जो खुद के शरीर के विकास के लिए हो, मन के विकास के लिए हो, ब्रेन के विकास के लिए, उसको ज्ञान कहा गया है। वह ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार, मैं का भाव उत्पन्न होता है, मैं अलग, ये अलग, वो अलग, क्योंकि उसको पता ही नहीं जो मुझ में है ये इसमें है, पता नहीं, वो इसलिए अलग समझता है, ज्ञान नहीं ना, तो अहंकार उत्पन्न होता है।
राग यानी गुस्सा आना धीरे धीरे, द्वेष होना, दूसरों से घृणा होना, धीरे धीरे उस इंसान से तुलना करना, फिर धीरे धीरे डर उत्पन्न होता है और विनाश के कारण में जाता है। इसलिए ज्ञान आवश्यकता है। उसके आगे उन्होंने बताया दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, 5वां नंबर दृढ़ निश्चय, यानी कि कोई भी कार्य करना है तो करना ही है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अपना लक्ष्य निर्धारित करे और वो लक्ष्य के साथ एक रूप हो जाए। कल करूँ परसों करूँ ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय किया है वो पूरा करना है। और उन्होंने आगे कहा है कि यह सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो लोग हमें उस मार्ग पे ले जाए, जो लोग हमें आनंद के मार्ग पे ले जाए। तो हम अपने मोबाइल पे कितने लोग हैं जो हमारे नज़दीक वाले हैं, कितने लोग हैं जो अच्छे मार्ग पे हैं, कितने लोग हैं हमें बुरे मार्ग पे ले गए। जो अच्छे मार्ग पे है उनसे चर्चा करना है, उनसे गप्पे मारने हैं, बातें करनी है। और जो निगेटिव मार्ग पे उनसे भी बात करनी है। जो उतना फोन आए, हाँ हेलो कैसा है, हाँ ठीक है, हाँ ये आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, चलो रखूँ, ओके, बस इतना ही बात करना है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बात करनी है। तो यह हमें करना है, यानी कि निगेटिव लोगों के पास नहीं जाना, योगी लोगों के पास ज़्यादा रहना है। यह 6 नियम उन्होंने साधक तत्व में बताए। तो हमने समझा साधक तत्व के नियम क्या है, शरीर को हैबिट्स कौन सी नुकसान देती है और कौन सी हैबिट्स हमारे जीवन को विकास के लिए लेके जाती है। वीडियो अंत तक आपने देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में यह ज्ञान आए, उतरे और आपके जीवन का कल्याण हो। तो वीडियो पसंद अगर आया है हमें, तो हमें लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि उनको भी ज्ञान मिले। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।